एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि भाजपा सरकार के पूरी तरह असंवेदनशील होने का प्रमाण है। एनडीए सरकार ऐसे समय में मुनाफाखोरी कर रही है जब लोग बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। गहलोत ने आज एक ट्वीट में कहा कि सरकार को जनता को लूटना बंद कर देना चाहिए। एक महीने में डीजल पेट्रोल की कीमतें हर दिन बढ़ रही है। गहलोत ने कहा कि निरंतर मूल्य वृद्धि गलत नीतियों का परिणाम है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ेगी, परिवहन लागत बढ़ेगी और कृषि निवेश महंगा हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले के पालड़ी ग्राम स्थित राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह से आज सुबह 7 बाल अपचारी भाग गए। ये सभी संप्रेक्षण गृह के गार्ड से धक्का मुक्की कर भाग निकले। इनमें से एक बाल अपचारी को कोठारी नदी में ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया और जबकि 6 भागने में सफल हो गए। इन अपचारियों की सदर थाना पुलिस व सामाजिक न्याय अधिकारिता की टीम तलाश कर रही है। भागने वाले सभी बाल अपचारियों में से अधिकतर के खिलाफ पोक्सो व हत्या जैसे संगीन मामले विचाराधीन हैं। घटना के समय 3 होमगार्ड जोगेंद्र सिंह, मुकेश कुमार और रोहित कुमार ड्यूटी दे रहे थे। राजस्थान में आज कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी कड़ी में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। जयपुर में यूथ कांग्रेस मुख्यालय पर धरना दिया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, परिवहन मंत्री खाचरियावास, रमेश मीणा, महेश जोशी, राज्य मंत्री ममता भूपेश, रफीफ खान, ज्योति खंडेलवाल, महेश शर्मा, सीताराम अग्रवाल, सुरेश चौधरी और राजेश चौधरी समेत प्रमुख नेता मौजूद रहे। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार राज्य पर्यटन विकास निगम की होटल, मिडवे, सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले और पुराने किलों को निजी हाथों में देने पर विचार कर रही है। पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने इसी तरह की योजना बनाई थी, जिसका कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए विरोध किया था। योजना को अमल में लाने से पहले ही विधानसभा चुनाव में सरकार बदल गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई। सत्ता संभालने के बाद से ही गहलोत सरकार ने इन संपत्तियों का संचालन एवं मेंटेनेंस निजी कंपनियों को देने पर विचार करना शुरू कर दिया। इसके लिए मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में बैठकों के कई दौर हो चुके और अब इन संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का काम अंतिम दौर में है। राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश भर की अधीनस्थ अदालतों में करीब 100 दिन बाद नियमित कामकाज शुरू हो गया। कोरोना के चलते 22 मार्च को हाईकोर्ट में अंतिम बार नियमित सुनवाई हुई थी और उसके बाद लॉकडाउन और 2 सप्ताह के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज फिर से अदालतें शुरू की गई। हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं और कोर्ट स्टाफ की सख्त जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। कोर्ट स्टाफ के लिए जहां यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड अनिवार्य किया गया है, वहीं अधिवक्ताओं को सिर्फ ई पास के जरिए ही प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना संकट में रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने अपनी तत्काल टिकट बुकिंग सेवा शुरू कर दी है। रेलवे द्वारा चलाई जा रही विशेष यात्री ट्रेनों और एसी स्पेशल में तत्काल टिकट बुक की सेवा आज से शुरू हो गई है। सेंट्रल रेलवे के पीआरओ शिवाजी सुतार के मुताबिक 30 जून और इससे आगे की तारीखों के लिए चलने वाली ट्रेनों में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। स्पेशल ट्रेनों में जिन ट्रेनों का नंबर 0 से शुरू है, उनमें बुकिंग की जा सकेगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी की यूजी और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू होकर 29 अगस्त तक चलेंगी। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से परीक्षाओं के टाइम टेबल को अंतिम रूप दे दिया गया। कल परीक्षाओं का टाइम टेबल राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और इसी के साथ 31 अगस्त से 9 सितंबर तक ड्यू पेपरों की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। करीब 2 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 15 जुलाई से शुरू होने वाली यूजी और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षाओं के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। हरियाणा के हिसार के बाद राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम की बसें सोमवार से गुजरात राज्य तक भी जाने लगी हैं। सोमवार सुबह से रोडवेज प्रशासन ने गुजरात राज्य के विभिन्न जिलों तक बसों का संचालन शुरू कर दिया। हालांकि अभी भी राजस्थान रोडवेज की बसें उत्तर प्रदेश और दिल्ली नहीं जा रही। रोडवेज प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह से जयपुर, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, सूरत वाया बड़ौदा, भीलवाड़ा अहमदाबाद, जोधपुर अहमदाबाद, जैसलमेर अहमदाबाद, सिरोही अहमदाबाद तथा हरियाणा में जयपुर हिसार, अजमेर गुड़गांव, अजमेर भिवाड़ी मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा का संचालन शुरू कर दिया है।
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। पुलिस ने करीब 1300 किलो गांजा बरामद कर लिया है और अभी और भी माल बरामद होने की उम्मीद है। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये दोनों मिलकर ही पूरे प्रदेश में इस नेटवर्क को चला रहे थे। डिमांड के अनुसार माल की सप्लाई भी कर रहे थे और जिस फैक्ट्री से माल बरामद किया गया है वह भरतपुर के नदबई में है। मिली जानकारी के अनुसार नदबई के डेहरा मोड़ पर एक मकान को फैक्ट्री की शक्ल दी गई थी। पुलिस ने कुछ दिन पहले रामावतार और भूपेंद्र सिंह को गांजा सप्लाई के मामले में दबोचा था और उनसे पूछताछ के आधार पर ही इस बड़े खेल का खुलासा हुआ। छोटी काशी के आराध्य देव गोविंद देव जी इस बार भक्त जन्माष्टमी पर 12 अगस्त को दर्शन देंगे। 12 अगस्त को दर्शन नहीं कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर प्रशासन ने मंदिर को 15 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया है। यह पहला मौका है जब जन्माष्टमी पर गोविंद के द्वार भक्तों के लिए बंद रहेंगे। दरअसल राज्य सरकार ने संक्रमण फैलने के डर से मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं दी है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों के उन मंदिरों को खोलने के आदेश दिए गए हैं जहां बहुत कम संख्या में भक्त पहुंचते हैं। सरकार का आदेश आने के तुरंत बाद ही गोविंद देव जी मंदिर प्रशासन ने 15 अगस्त तक मंदिर को बंद करने का निर्णय किया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में 70 साल के इतिहास में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है और यह सब तय तब हुआ जब मांग और दाम दोनों गिर गए। इसमें सबसे पहले ज्यादा चोट गरीब और मध्यम वर्ग को लगी है। पायलट ने यूथ कांग्रेस कार्यालय के समक्ष धरने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में ऐसा हाल नहीं है। अमेरिका ने 3000 बिलियन डॉलर लोगों के खाते में दिया है, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया इसके विपरीत है। जयपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3274 हो गई है। सोमवार को 13 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। जयपुर में अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से 157 मरीजों की मौत हो चुकी है और वहीं 2489 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। ऐसे में अब तक 638 मरीज मिले हैं जिनका कोविड अस्पताल में उपचार चल रहा है। जोधपुर के अधीनस्थ न्यायालयों में सोमवार को कामकाज नहीं हो सका। ज्यादातर अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय नहीं आए। शहरों में 2 न्यायिक अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद रविवार को कैंप लगाकर 224 अधिकारियों और कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे। सैंपल रिपोर्ट आने तक सभी को होम क्वारंटाइन किया गया है और ऐसे में आज ये 224 लोग कार्यालय नहीं पहुंचे। जोधपुर में 2 न्यायिक अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अन्य सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे। ऐसे में सीएमएचओ की तरफ से इन सभी को जांच रिपोर्ट नहीं आने तक होम क्वारंटाइन रहने का आग्रह किया गया था। राजस्थान में कुसुम योजना अंतर्गत और सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगने शुरू हो गए हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने सोमवार को जयपुर के निकट झोटवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में कापड़ियावास गांव में 7.5 HP क्षमता के पहले अनुदानित सौर ऊर्जा पंप संयंत्र का शुभारंभ किया। कटारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020-21 में 25,000 सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए 267 करोड़ रुपए की बजट घोषणा की थी और इतनी ही राशि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से पीएम कुसुम कंपोनेंट बी योजना अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान में केवल 73 दिनों में अभी तक 21,61,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद कर पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़कर अब तक की सर्वाधिक खरीद का नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत 10 जिलों में गेहूं की सर्वाधिक खरीद हुई है। प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2014-15 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 21,55,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी और जबकि इस वर्ष लॉकडाउन अवधि के बावजूद भी विभाग ने केवल 73 दिनों में अभी तक 21,61,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद कर पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़कर अब तक की सर्वाधिक खरीद का नया रिकॉर्ड कायम किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान से जुड़े तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।